दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है वह गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू हॉल में पहुंचने के बाद जब उसका इंटरव्यू देने का नंबर आता है तो उसको ऑफिस में बुला लिया जाता है। जैसे ही वह ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है तो सामने देखता है कि एक महिला और दो आदमी बैठे हैं जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं। अब वह आगे बढ़ता है तो वह महिला को देखता है और देखने के बाद वहीं सहम जाता है और सोच में पड़ जाता है। तभी दोस्तों वह हिम्मत जुटाकर इंटरव्यू देने जाता है और इंटरव्यू भी सही चला जाता है। इंटरव्यू देने के बाद जब वह इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलता है तो वह महिला जो उसका इंटरव्यू ले रही थी वह उसके पीछे भागी हुई आती है और राहुल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ समय है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। तभी दोस्तों राहुल कहता है कि हाँ, मेरे पास समय है, तुम जब चाहे जब बात कर सकती हो। तभी वे महिला राहुल को गले लगाकर रोने लगती है। रोते रोते कहती है कि राहुल, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी दोस्तों राहुल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वहां आसपास खड़े सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये महिला जो अंदर इंटरव्यू ले रही है वह इस आदमी को गले लगाकर रो क्यों रही है। तो दोस्तों, क्यों ये महिला राहुल के गले रखकर रोने लगती है और इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, जानेंगे आगे वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज की ये सच्ची कहानी है देहरादून की। देहरादून में एक मिडिल क्लास फैमिली रहती थी जिसमें पति का नाम राहुल और पत्नी का मोनिका होता है। दोस्तों, पति पत्नी के साथ राहुल के माता पिता भी रहते थे। राहुल के पिताजी एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और उनको अच्छी खासी पेंशन भी आती थी। दोस्तों, जो राहुल था उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और जो मोनिका थी उसकी पत्नी वो भी नई नई अपनी ससुराल में दुल्हन बनकर आई थी। और दोस्तों, उसको आए हुए लगभग 1 महीना ही हुआ था। और दोस्तों, शुरू के 1 महीने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मोनिका अपने घर परिवार को संभालने में नखरे करने लगती है। मोनिका को सिर्फ इस बात का घमंड था कि उसके माता पिता ने बहुत सारा दहेज दिया है और वहां पर वो नौकर बनकर काम करने के लिए नहीं आई है। दोस्तों, मोनिका सोचती थी कि वो दिन रात वहां पर अपने ससुराल में मौज मस्ती करेगी और घर का काम नहीं करेगी, क्योंकि उसने बहुत सारा दहेज दिया है। मोनिका ना तो अपने पति राहुल की बातों को मानती थी और ना ही अपने सास ससुर की बातों को मानती थी। दोस्तों, यहाँ तक कि जो मोनिका थी वो किसी काम को नहीं करती थी और ना ही किसी का कहा सुनती थी। पहले तो राहुल सोचता था कि चलो अभी नई नई शादी हुई है, कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हर कोई यही सोचता है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद, लगभग 2 साल गुजरने के बाद, तब जो मोनिका है वो मोनिका राहुल और राहुल के घर वालों के ऊपर और भी ज़्यादा दबाव बनाने लगती है, क्योंकि मोनिका की माँ जो कुछ भी उसको सिखाती थी, जो मोनिका थी वो ठीक वैसा ही करती थी और अपने सास ससुर और अपने पति की बातों को नहीं मानती थी। दोस्तों, जो राहुल था वो कभी कभी कोई काम उससे कहता था तो मोनिका उस काम को नहीं करती थी और राहुल से कहती थी कि देखो, मैं यहाँ पर नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैंने आने के लिए बहुत सारा दहेज दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर रानी बनकर रहूँगी। अगर तुमको काम करवाना है तो तुम घर पर एक नौकरानी रख लो और घर का कोई भी काम मेरे से मत करवाओ। अब दोस्तों, इस तरीके की बातें जो थी वो होने लगती है, लेकिन राहुल हमेशा मोनिका को समझता था और कहता था कि देखो मोनिका, जो घर है वो तुम्हारा भी है और जिंदगी भर तुमको इसी घर में रहना है और इसी घर को संभालना है। अगर तुम इस तरीके की बातें करोगी तो हमारा जो घर है वो बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम घर का देखभाल नहीं करोगी तो इस घर का देखभाल कौन करेगा? हमारे जो माता पिता है वो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं और उनकी सेवा कौन करेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो राहुल था वो अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, ना तो उसका कोई भाई था ना उसकी कोई बहन थी। दोस्तों, इसलिए राहुल चाहता था कि जो मोनिका है वो उसके माता पिता की देखभाल करे और उनकी सेवा करे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन दोस्तों, मोनिका अपने सास ससुर को हमेशा अनाप शनाप बोलती रहती थी और दोस्तों, सेवा करना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, जो राहुल था वो भी सरकारी नौकरी करना चाहता था। अब उसके ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और जिस भी फील्ड की सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता वो उसको भर देता। उसने हाल ही में एक सरकारी नौकरी का एग्जाम दिया था, पर अभी उसका रिजल्ट आना बाकी था, जिस वजह से वह घर पर ही रहता था और अपने माँ बाप की सेवा करता था, अपनी पत्नी की देखभाल करता था, घर का काम करता था और इधर इधर फॉर्म भरता रहता था। सोचता था कि कभी ना कभी उसको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। दोस्तों, राहुल के जो पापा थे वो पहले सरकारी नौकरी कर चुके थे, तो उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती थी और जो पैसा उनको मिलता था
उस पैसों से घर का पूरा खर्च निकल जाता था और परिवार के जो लोग थे वो सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे। किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ता था, सब कुछ आराम से हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों जो मोनिका थी उसका जो स्वभाव था वो दिन बे दिन बिगड़ता ही जा रहा था और मोनिका की वजह से हमेशा घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तभी दोस्तों एक दिन जो राहुल है वो मोनिका के पास जाता है और मोनिका से कहता है कि मोनिका देखो, अगर तुमको घर बसाना है तो मुझे साफ साफ बता दो, नहीं तो अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हमारा जो घर है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो घर है वो बर्बाद हो जाए। तुमको मुझे आज बताना ही पड़ेगा कि आज के बाद तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी या फिर नहीं रहोगी। तभी दोस्तों जो मोनिका है वो अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फोन करती है और अपनी माँ से बोलती है कि माँ देखो, राहुल उसको ये बातें बोल रहा है। तब दोस्तों जो मोनिका की माँ थी वो मोनिका से कहती है कि बेटा तुम एक काम करो, तुम उसको छोड़ दो और तुम वो घर छोड़कर वापस आ जाओ, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से जो मोनिका है वो राहुल का घर छोड़ देती है और अपनी माँ के पास चली जाती है। अब दोस्तों दोनों लोग अपने अपने घर पर अलग अलग रहने लगते हैं। मोनिका जो थी वो बहुत अमीर घर की रहने वाली थी और उसके जो घर था वो बहुत ही बड़ा घर था और दोस्तों उनके पास जमीन जायदाद बहुत ही ज्यादा थी और मोनिका के पिताजी जो थे वो भी सरकारी नौकरी कर रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और जो राहुल है वो मोनिका को लेने के लिए कई बार उसके घर पर भी जाता है, उसको फोन भी करता है, फोन पर बात करने की कोशिश भी करता है। लेकिन दोस्तों मोनिका राहुल से मिलती भी नहीं है और ना ही उससे कभी फ़ोन पर बातचीत करती है, उसके फ़ोन का कभी जवाब नहीं देती है। और जब दोस्तों मोनिका अपनी माँ के कहने पर राहुल के ऊपर मार पिटाई, दहेज और तलाक का केस डाल देती है और राहुल के घर पर एक लेटर भिजवा देती है कि अगर तुमने तलाक पेपर पर साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें जहर दे दूंगी। और दोस्तों कुछ दिनों के बाद उस केस का फैसला भी सुनाया जाता है और दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब दोस्तों राहुल और मोनिका जो है ये दोनों पूरी तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। इधर जो राहुल है वो अपने घर पर अकेला रहने लगता है तो अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और जगह जगह पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भरने लगता है। इधर दोस्तों जो मोनिका थी वो भी अपनी माँ के घर पर रहने के लगती है, मौज मस्ती करने लगती है। वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती करने के साथ साथ वो दोस्तों के साथ पार्टी भी करने लगती है। इस तरीके से मोनिका की ज़िंदगी जो है और दोस्तों धीरे धीरे करके पूरे 4 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों 4 साल के अंदर जो राहुल है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत किया था और कई जगहों पर सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन अभी तक कुछ का रिजल्ट आया था और कुछ का नहीं आया था और वो अभी रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहा था और उसको उम्मीद थी कि क्या इस बार वह क्लियर कर लेगा। रिजल्ट आता है और रिजल्ट उसका क्लियर हो जाता है और कुछ दिनों के बाद ही उसको घर पर एक लेटर आता है और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब राहुल को एक लोकेशन बता दी जाती है कि उसका इंटरव्यू कहाँ होगा और कौन सी तारीख में होगा। कुछ समय तक राहुल इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता है, उसके बाद जहाँ पर इंटरव्यू होना था वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। अब जैसे ही वहाँ इंटरव्यू हॉल के अंदर पहुँचता है वहाँ पर देखता है कि काफ़ी लोग आए हुए हैं जिनका इंटरव्यू होना है। जैसे ही राहुल का नंबर आता है तो दोस्तों राहुल इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में जाने लगता है। जैसे ही ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है तो देखता है जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ 3 लोग हैं, एक महिला और 2 आदमी। दोस्तों राहुल उस महिला को देखकर बहुत ज़्यादा सहम सा जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर राहुल सोचता है कि मैंने इस नौकरी को पाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया है तो इस नौकरी का इंटरव्यू मैं देकर ही यहाँ से जाऊँगा, ऐसे तो नहीं जाऊँगा। क्योंकि राहुल दोस्तों किसी भी कीमत पर उस नौकरी को पाना चाहता था और जाहिर सी बात है कि उसकी ज़िंदगी इधर उधर बिखर गई थी तो वो नौकरी करना चाहता था और पैसा कमाना चाहता था। दोस्तों जो महिला इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर बैठी थी वो और कोई नहीं, वो महिला राहुल की तलाकशुदा पत्नी मोनिका ही होती है। अब दोस्तों जैसे ही राहुल मोनिका को एक बार देखता है तो थोड़ी देर तक एकदम पर से वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर कुछ बातें सोचकर इंटरव्यू देने के लिए आगे बढ़ जाता है और जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। दोस्तों वहाँ पर उसका जो इंटरव्यू है बहुत ही अच्छा जाता है। राहुल सभी सवालों का सही जवाब देता है और पूरे 20 मिनट तक उसका इंटरव्यू वहाँ पर चल लिया जाता है। लेकिन जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तब दोस्तों राहुल इंटरव्यू हॉल से बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी दोस्तों मोनिका दौड़ते हुए राहुल के पास जाती है और उसके पास खड़े होकर राहुल से कहती है कि राहुल तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है,
मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से तुमसे बात करना के लिए सोच रही थी। तब दोस्तों राहुल मोनिका से कहता है कि देखो मेरे पास टाइम ही टाइम है, तुम बताओ क्या बात है और तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है। तब दोस्तों मोनिका राहुल से कहती है कि देखो मैं यहाँ पर खड़े होकर ये बात नहीं बता सकती हूँ, मैं अकेले में बैठकर तुमसे बातचीत करना चाहती हूँ। तब दोस्तों राहुल मोनिका को वहाँ से लेकर जाता है एक होटल में जो पास में ही था और वहाँ पर दोनों लोग बैठ जाते हैं और बैठकर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। तभी दोस्तों मोनिका उसको देखकर रोने लगती है और राहुल से कहती है कि राहुल देखो, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन दोस्तों जैसे ही राहुल मोनिका को रोता हुआ देखता है तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है और वे सोचता है कि ये मेरे सामने रो रही है और मुझसे माफ़ी भी मांग रही है, आखिर इसके साथ ऐसा हुआ क्या है, जो ये पहले हुआ करती थी ये वैसी तो नहीं लग रही है, ये पूरे तरीके से बदल चुकी है। तभी दोस्तों जो राहुल है वो मोनिका से कहता है कि देखो मोनिका, पहले तो तुम रोना बंद करो और रही बात माफ़ी की तो देखो मैंने तुमको बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह से आज मुझसे माफी मांग रही हो और मेरे सामने रो रही हो। तुम पहले तो ऐसी कभी नहीं थी, तुम हमेशा अपने घमंड में रहती थी और कहती थी कि तुम हमेशा रानियों की तरह जिंदगी जियोगी, घर का काम नहीं करोगी और ना ही मेरे माँ बाप की सेवा करोगी और ना ही उनकी बातों को सुनेगी और ना ही मेरी बातों को सुनोगी। लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ है, क्यों माफी मांग रही हो। तब दोस्तों मोनिका राहुल से कहती है कि देखो हम दोनों के बीच में जब तलाक हुआ था तो तलाक होने का जो कारण था ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ थी। मेरी माँ ही मुझसे बोलती थी, इसलिए मैंने तुमसे तलाक ली थी। मेरी माँ मुझे जैसा सिखाती थी मैं ठीक वैसा ही करती थी। लेकिन 2 साल पहले ही मेरी माँ गुजर चुकी है, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और मेरी माँ के जाने के बाद मेरे जो भैया और भाभी है वो लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मुझे भाव नहीं देते हैं और हमेशा मुझे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं और मेरे पिताजी भी कुछ नहीं बोल पाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। उस समय मुझे समझ में आ गया कि मैं जो भी ससुराल में तुम्हारे साथ कर रही थी वो बहुत ही गलत कर रही थी। मुझे लगा कि मेरी जो माँ से मुझे सिखाती है वो सब कुछ सही सिखाती है और मेरी माँ जो कहती है वो मुझे करना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे पता नहीं चला कि मेरी माँ मुझे गलत सिखाती थी, लेकिन उनके जाने के बाद हकीकत क्या है मुझे पता चला। मुझे माँ हमेशा सिखाती थी और बोलती थी कि हम लोगों ने तुम्हारी वहाँ पर शादी की है, तुमको वहाँ पर बेचा नहीं है और तुमको वो लोग वहाँ पर नौकरों की तरह काम करवाना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पर दहेज दी है। अगर वो लोग काम करने के लिए बोलते हैं तो तुम साफ उन लोगों से बोलना कि मैं वहाँ पर काम नहीं करूँगी। अगर तुम लोगों को काम करवाना है तो तुम लोगों को यहाँ पर नौकर रख लेना होगा। इस तरीके की बातें जो है मेरी माँ मुझसे बोलती रहती थी, इसलिए ये सारी बातें मैं तुमसे बोलती थी। लेकिन आज मुझे ये सब समझ में आ गया है और इसलिए आज मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। तब दोस्तों जो राहुल है वो मोनिका की बातों को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तब दोस्तों मोनिका राहुल से कहती है कि देखो उस दिन के बाद जब मेरे भैया भाभी मेरी इज्जत नहीं करते थे तो मैंने अपना घर छोड़ दिया और एक नौकरी में अपनी अप्लाई कर दिया और जो नौकरी यहाँ पर मैं कर रही हूँ, जो मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ, ये नौकरी मेरी परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगी है, ज़्यादा दिन की नौकरी नहीं है और यहाँ पर मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते, बस इतना पैसा मिल जाता है जिससे मैं अपना खर्च निकाल सकती हूँ। अब दोस्तों जो मोनिका थी वो राहुल से कहती है कि मैं तलाक सिर्फ अपनी माँ के कहने पर लिया और मैं तुमसे वह टाइम पर बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं आज भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और देखो आज भी मैंने तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूँ। मैं भले ही अपने माता पिता के घर पर रहती थी लेकिन मैं जब तक तुमसे दूर रही हूँ हमेशा तुमको अपना पति माना है और अपना समझती थी। दोस्तों वो कहती है कि वो अलग बात है कि हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा विवाद हुआ है। अब दोस्तों राहुल जो है वो भी मोनिका की इस बात को सुनकर पूरी तरीके से एकदम से समझ जाता है और राहुल मोनिका से कहता है कि देखो अगर ज़िंदगी में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कभी कोई दिक्कत परेशानी होगी, कोई तकलीफ़ होगी तो तुम मुझे ज़रूर बताना, मेरा मोबाइल नंबर ले लो। अब दोस्तों उस दिन के बाद जो राहुल है अपना मोबाइल नंबर
मोनिका को दे देता है और वहाँ पर दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं और फिर वहाँ से दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से दोनों के बीच में अक्सर फोन पर कभी कभी बातचीत होती रहती थी। अब दोस्तों दोनों के बीच एक बार फिर से एक दूसरे से लगाव हो जाता है और इस बार जो राहुल है वो मोनिका से खुद बोल देता है कि मोनिका क्या हम दोनों लोग फिर से एक बार एक साथ रह सकते हैं। तब दोस्तों जो मोनिका है वो राहुल से कहती है कि राहुल देखो ये बात मैं काफी दिनों से तुमसे कहना चाहती थी, लेकिन आज तुम खुद मुझसे ये बात कह रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और माँ के जाने के बाद से मैं बहुत ज्यादा अकेली हो गई हूँ। तुम जानती ही हो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तब दोस्तों राहुल मोनिका से कहता है कि हाँ अगर तुम घर पर आ जाओगी तो मेरे माता पिता भी तुमको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मोनिका राहुल से पूछती है कि हाँ माँ जी और पिताजी भी बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुके होंगे, अब यही सही समय है अपने सास ससुर की सेवा करने का, क्योंकि जिंदगी का जो असली सच्चाई है, जिंदगी की जो असली मकसद है वो मैं जान चुकी हूँ और जब तक मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी तब तक मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके की जो है बातें राहुल मोनिका की सुनता है तो एक बार फिर से उसके सामने पिघल जाता है और इस बार फिर से जो मोनिका है वो राहुल के साथ रहने लगती है और राहुल मोनिका के साथ रहने लगता है। और दोस्तों जो मोनिका है वो राहुल के माता पिता यानी कि अपने सास ससुर का बहुत अच्छी से ध्यान रखती है और उनकी सेवा भी करती है। कुछ समय के बाद राहुल की जॉब ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। इसके बाद राहुल को जॉब के लिए जाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों मोनिका उसके माता पिता का ख्याल रखती है और वह इतनी सुधर चुकी थी, बहुत ज्यादा वह समझ चुकी थी कि सेवा जो है वो सास ससुर की करनी चाहिए, किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जिसके बाद वे लोग हंसी खुशी रहते हैं। राहुल की पोस्टिंग ज्वाइन करने से पहले उसकी बीवी यानी कि मोनिका मां बनने वाली होती है, मतलब उसके महीने स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके बाद उसके सास ससुर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और राहुल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि राहुल अकेला था, अब उनकी पीढ़ियां आगे बढ़ सकती है। अब ये लोग बहुत ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। हमें मोनिका और मोनिका के माँ के बारे में आपकी जो राय है वो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।